क्या निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 के अभाज्य गुणनखंड, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 0 बचेगा 2, अब 2 3 6, 1 बचा, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, यानी कि 140 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 गुणा 7। तो क्योंकि ये 2 बार है तो इसको 2 बार लिख देंगे, और 5 एक बार, और 7। सवाल नंबर अगला, बाकी ये सवाल घर से करना है, ठीक है। ये और ये तीनों सवाल घर से करना। एक सवाल और बता देते हैं, सवाल नंबर 5 है। क्या तो बताओ। चलो सवाल नंबर 4 देखो, 5, ठीक है, 500। इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? 5005 के अभाज्य गुणनखंड। जब भी अंतिम संख्या 5 हो तब हम 5 से ही काटते हैं। 5 से काटो, 5 एकम 5, 2 0 0, 5 एकम 5, ठीक है। अब ये कितना? 100। अब लास्ट में 1 है, मतलब 1001 है। अब लास्ट में जब भी 1 हो तो वो विषम संख्या होती है। विषम संख्या तो विषम संख्या से कटेगी, या तो वो 3 से कटेगी या 7 से कटेगी, ठीक है, या 9 से कटेगी। तो हम इसको काट के देखते हैं। तो अब इसको हम 11 से काटेंगे। 11 नेम 99, 100 में 99 का 1 बचा, और 1 किया और 1 किया, तो 11 एकम 11। अब ये कितने से कट जाएगा? 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7 3 21, 13 एकम 13। इसका मतलब ये पहले 7 से भी कट सकता था। पहले ये कैसे कट जाता? 7 से, फिर ये 13 से कट, फिर 11 से कट जाता, फिर 13 से भी कट जाता, ठीक है। तो इसके हो गए ये अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 5005 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। बस अब इसमें और कुछ है ही ना, तो कोई डबल बार है ना सिंगल बार है, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। कह रहे हैं पूर्णांक। सवाल यहाँ पहला सवाल मतलब और 91 कह रहे हैं पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहले तो इनके हमें LCM और HCF ज्ञात करता है, ठीक है। HCF होता है मासा, LCM होता है लासा, ठीक है। तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के, यानी कि इन दोनों संख्याओं की गुणा इनके LCM और LCF की गुणा के बराबर होती है। तो सबसे पहले हम इनका LCM और HCF निकाला है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं किया इन्होंने, किस विधि से निकाला है, तो हम जो विधि का प्रयोग करते हैं वही विधि का प्रयोग करेंगे, यानी कि इसके हम पहले तो करेंगे क्या? गुणनखंड। क्या करेंगे इनके? गुणनखंड। तो गुणनखंड हम 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 एकम 13। ऐसे हम 91 को काट देंगे, ठीक है। 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 3 21, 13 एकम 13। तो हम 26 के गुणनखंड लिख देंगे 2 गुणा 13, और 91 के गुणनखंड लिख देंगे 7 गुणा 13, ठीक है। इनका हम HCF लिख देंगे, क्योंकि दोनों में क्या मिल रहा है? 13। तो 13 इसका क्या होगा? HCF होगा। इसका LCM लिखने के लिए हम LCM में हम क्या करते हैं, क्योंकि इसका सार्व गुणनखंड, इनके सार्व, इसको हम सार्व गुणनखंड 13 है, इसलिए HCF होगा 13। कुछ सार्व गुणनखंड मतलब जो दोनों मिले, ठीक है। LCM इनका जो हमें प्राप्त, जैसे इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो हम इसको भी लेंगे। इसमें 13 है और इसमें भी 13 है, तो ये इसको ले लेंगे, और इसमें 7 बचा, हम इसको भी ले लेंगे। अब हम इसकी सबकी क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा। यानी कि सार गुणनखंड 13 था, तो ये HCF तो 13 हो गया, और इन सबकी गुणा करने पर जैसे 2 की और 13 एक बार, और फिर 7, 13 दूनी 26, और 26 की हम 7 से गुणा करेंगे, तो 7 छंग 42। कितना बचा? 4, और 7 दूनी 14, 4 18। तो ये हो गया इसका LCM। इन्होंने कहा था कि जांच करके बताओ कि LCM यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्याओं
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM के। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं कौन कौन सी थी हमारे पास, 26 और 91। तो 26 गुणा 91 बराबर LCM कितना हमारा, HCF है हमारा 13 और LCM हमारा 182। ठीक है, देखो हम 26 से कम 26, अब 26 से कम 26 हमारा को 26 से कम 26 के 6 हासिल कितने बचा, 2। अब हम 9 से कर देंगे, 9 छक 54 और 2 56 के 6 हासिल 5 और 9 दूनी 18 5 23। 13 का पहाड़ा याद है, 13 दूनी 26 हासिल 2 13 अट्ठे 104 और 104 और 2 106 हासिल 10। 13 कम 13 10 23। तो दोनों एलसीएम एलसीएफ कैसा रहा, बराबर। दोनों का यानी दो संख्याओं गुणनफल उसके एलसीएम और एलसीएफ के बराबर होता है। ये हो गया सिद्ध, कोई कठिन वाली बात समझ आ गया जी। इस सवाल को क्या करना है, घर से करना है। सवाल नंबर 3 हम बताते हैं, ठीक है। और ठीक देखो, सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, गुणनखंड कर देते हैं। तो हम 336 के गुणनखंड करो, कैसे 2 से कट जाएगा, 2 से कट 2 एकम 2 12 हो गया, 2 छंग 2 अट्ठे 16। कैसे, क्योंकि जब भी लास्ट का अंक 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो और 0 हो, ठीक है, यानी कि तो हम 2 से काट देते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 2 दूनी 2 दूनी 2 एकम 2। अब लास्ट के विषम संख्या क्या थी, यानी 3 से कटे 3 सत्ते 7 एकम 7। ऐसे हम कैसे काटेंगे, 54 काट दो। 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 3 नेम 27 3 तिया 3 एकम 3। ठीक, अब इसके गुणनखंड लिख दो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। इसके भी गुणनखंड लिख दो, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, सार गुणनखंड क्या है इसमें, 2 भी है और 3 भी है। तो इसको हम लिखेंगे 2 गुणा 3 बराबर 3 दूनी 6। तो HCF क्या हो गया, HCF बराबर हो गया 6। अब HCF हो गया 6। तो LCM में हमने क्या करा था, जो दोनों में होता है उसको लिख देते हैं, फिर जो रह जाता है उनको लिख लेते हैं। जो दोनों में होता है उसको एक बार लिख लेते हैं, और जो बच जाते हैं उनको एक बार लिख लेते हैं। जो भी बच गया इसको भी हम लिख लेते हैं। इन सब की क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे। तो हमने इसकी क्या कर, इसकी 3 दूनी 6 और इसकी 3 दूनी 6 और इसकी 3 दूनी 6। तो 3 बार हो गया, 3 तो 6 छंग 36 36 छक्का 216 216 की 14 से करेंगे गुणा। ठीक है, तो 14 छंग 84 के 4 और 14 कम 14 14 4 18 है ना, 14 14 14 और 8 14 8 22 और 2 14, यानी कि 4 और 14 दूनी 28 2 30 और 1 31 14 28 2 30। ये एलसीएम आ गया 2, हटाओ कहाँ 4 कहाँ से आ गया, ये 30, यानी कि 16 करेंगे। 14 छंग 84 हासिल 8 और 14 एकम 14 और 8 22 के 2 हासिल 2 और 14 दूनी 28 2 30। ठीक है, यानी कहने का मतलब है हमने इसकी और इनकी गुणा करी तो आया था हमारे पास 216 और इसके बाद इसकी हमने गुणा करी थी 7 दूनी 14। तो 14 छंग 84 के 4 हासिल 8, 14 में 14 8 22 हासिल 2 और 14 दूनी 28 2 30। ठीक है, ये हमारा
HCF होगा, ये हमारा हो गया LCM। हमने क्या पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM के, HCF के और LCM के। तो दो संख्याओं का उन पर हमारी दो संख्या कहती थी, एक से की 336 गुणा 54 और LCM हमारा 6 गुणा 324 वो 3024। ठीक है, इसकी और अगर हम इसकी गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाती है 18,144। अब हम इसकी गुणा आ जाती है, इसकी गुणा करके देख लेना इसकी गुणा, ठीक है, कैसे आई और इसकी गुणा कर दो। 6 चौक 24, 6 दूनी 12 दे 14, 14 एक जगह 14 के 14 और 6 तियां 18। तो ये कैसे हो गया, आराम से हो गया बराबर। ठीक है, ठीक है, बताओ कौन से का बताते हैं, एक सवाल का बता देते हैं, पहले का इसी का बता देते हैं। ठीक है, पहला सवाल है 12, 15 और 21। ठीक है, इसका क्या निकालना है हमें, HCF और LCM। HCF और LCM का सूत्र होता है, क्या होता है, दोनों का LCM हम गुणनखंड विधि, तो हम इसके गुणनखंड करते हैं, हम लाइन खींच के करते हैं। और हम अगर इसको ऐसे ही काटना चाहें तो हम 12 के गुणनखंड कैसे कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 तियां 12 हो गए। 15 गुणनखंड अगर हम करना चाहें तो 15 गुणनखंड कैसे होंगे, ठीक है, 3 जगह 3 पंजे 15। ऐसे हम अगर 21 का करना चाहें तो 21 का कैसे करेंगे, 3 गुणा 7, 3 सत्ते 21 हो गया। अभी सभी गुणनखंड हो गए। अब वैसे अगर हम करते तो ऐसे करके काटते, 12 को काटते, 2 छंग 12, 2 तियां 6, 15 को काटते ऐसे कर, 3 पंजे पंचे कम 5, ऐसे 21 को काटते हम ऐसे करके, ऐसे तो काटते 21 काट 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। ठीक है, बस अब इसका क्या निकालने में, HCF। HCF का मतलब है जो सार्व गुणनखंड यानी सबका मिले, जो सब में मिले। तो सार्व गुणनखंड क्या है, 3 मिल जाएगा, 3 सब में है, तो ये HCF क्या हो जाएगा 3। अब इसका अगर हम LCM निकालें तो LCM का मतलब होता है जो सब में मिले वो भी होना चाहिए, जो बाकी रह जाए। तो इसमें देखो ये तीनों है, 3 इसमें भी है, तो ये पूरा तो हम ऊपर का लेंगे, ले लिया। अब इसमें से 3 आ गए, इसमें भी 3 आ गए, तो इसमें से क्या बचा है, 5 बचा है, और इसमें से क्या बचा है, 7 बचा है। सबको लिख दो और गुणा कर दो। अब देखो जब भी 5 की संख्या हो तो सबसे पहले 5 से हम किसी संख्या की गुणा कर देते हैं। अगर 2 साथ में तो 5 गुणा हम 2 से कर देते हैं, तो सिंपल सी बात है, हमारे 0 पर, तो 5 दूनी 10। अब 10 में करेंगे तो 10 दूनी 20, 20 का अगर 0 हटा तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 बचेगा, 2 तियां 6 सत्ते 42, 42 में 0 लगा देंगे तो 420 हो जाएगा। ये हो गया हमारा LCM। बताओ कोई दिक्कत, एक चीज नहीं ली। अगर हम इसमें बात करें तो इस सब में गुणा 1 का अगर लिख दें तो कोई दिक्कत है इसमें, वही संख्या रहेगी। 3 दूनी 2 दूनी 4 तियां 12 एकम 12 ही है, 3 पंजे 15 एकम 15 ही है, 3 सत्ते 21 एकम 21 ही है। तो इसी तरह से जो अगला सवाल है ये 17, 23 और 29, 17 किसी से नहीं करता तो 17 एकम 17, 23 एकम 23 और 29 एकम 29, यानी इसका HCF क्या होगा, 1 होगा। HCF क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 के अतिरिक्त और ये किसी संख्या से कोई भी आपस सब में 1 मौजूद है, तो इनका HCF तो 1 होगा और LCM की सबकी गुणा करके प्राप्त होगा। HCF यानी 306 और 657 का 9 दिया हुआ है, LCM यानी 306 और 57 का ज्ञात करना है। तो इसके सिंपल सी बात है, हम क्या करना है, यानी HCF इंटू LCM बराबर नंबर 1 इंटू नंबर 2, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो LCM हमें निकालना क्या है, LCM। तो नंबर 1 हमारा कितना है, 0, 306 इंटू नंबर 2 कितना है, 657, और हमारा जो नीचे ये क्या है, HCF है। जो गुणा की चीज क्या में जाएगी, इधर आगे भाग में कितना दिया हुआ है, ये 9 दिया हुआ। 9 से इसको काट दोगे तो ये जाएगा कितनी बार, 9 बार, 9 तियां 27, 9 तियां 27 कितने 3, 9 चौक 36। ठीक है, तो हम इसकी गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 22,338। गुणा करके देख लेना, ठीक है। जांच कीजिए कि किसी
प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 यानी 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, पहले हमें क्या लें, 6n के गुणन खंड क्या है, 6n के गुणनखंड है 6 बराबर 2 गुणा 3। ठीक है, 6n संख्या के लिए 0 पर समाप्त करने के लिए 2 गुणा 5 n का गुणनखंड होना चाहिए। इसलिए 6n संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, हमने ये संख्या ले ली। इसमें से हम इसको हल करते हैं, तो इसमें से हम क्या करेंगे, इस संख्या में हम क्या करें, जोड़ 13 इन दोनों में से कॉमन है, 13 हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, 7 गुणा 11 प्लस यहाँ से क्या बचेगा 1, 13 तो बाहर आ गया। तो 13 गुणा 77 और 1 78 की हम गुणा क्या करेंगे, 13 से करेंगे। ठीक है, 13 अट्ठे 104। फिर 4 101 91 10 101 बस 100। क्योंकि इसका यहाँ पर एक है, तो ये है संख्या भाज्य संख्या है, क्योंकि जो इसका मान यहाँ बच रहा है वो 1 बच। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 1 प्लस 5 को हम 5 इसमें से बाहर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो इसमें बचेगा 7 फिर 6 5 बाहर आ गया, 4 3 2 1 प्लस 5 बाहर आ गया, 5 एकम 5 तो प्लस में 1। अब हमने इस सबकी गुणा करी तो 3 दूनी 6 6 छंग 36 36 144 और 144 की गुणा करेंगे हम 144 गुणा 7 प्लस 1। ठीक है, तो 5 गुणा 7 चौक 28 7 चौक 28 2 30 और 7 एकम 7 3 10 108 प्लस 1 5 गुणा तो 1008 है प्लस 1009। तो यहाँ पर भी क्या है, ये भी क्या है, यह भी एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड एक को छोड़कर दो अन्य गुणनखंड भी हैं। मतलब अगर इसमें एक अगर गुणा में लिख दे तो इस गुणा एक को छोड़कर इसके एक और एक 2 यानी कि 2 गुणनखंड और भी हैं, क्योंकि इन दोनों गुणा से जो संख्या प्राप्त होगी उसके कितने 2 गुणनखंड है, एक ये और एक ये, इसको छोड़कर। तो एक को छोड़कर अन्य 2 और गुणनखंड होंगे, वो कैसे होती है, अभाज्य संख्या, वो भाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या में मैंने जैसे भी बताया था कि अगर यहाँ 17 के को अगर हम फैक्टर करेंगे तो 17 गुणा
एक हो सकता है 17 एकम 17, तो एक के अतिरिक्त 17 का एक ही फैक्टर है, दूसरा और नहीं है, तो ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, कह रहे किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे? ठीक है, मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, किसको? सोनिया को लगा समय बराबर 18 मिनट। ठीक है, रवि को लगा समय बराबर 12 मिनट। कह रहे हैं वे पुनः एक स्थान में मिलेंगे, पुनः मिलेंगे, तो हम इसका क्या निकालेंगे? पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलने के लिए 18-12 का LCM ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? 18 के गुणनखंड कर देंगे। 18 गुणनखंड कर दो, काटो, कितना हो जाएगा? 2 से काट दो। 2 तिया 6 18 12 कर दो, 2 दूनी 4 तिया 12। इसका रो LCM। LCM क्या होगा इसका? 2 दोनों में है, ठीक है, 3 तीनों में है, ये 3 बचा और ये 2 बचा, तो ये आ गया, ये 2 आ गया, नहीं ये 2 नहीं लेना है, ये वाला 3 है। ठीक है, ये 3 आ गया और यहाँ से ये वाला 3 आ गया और ये वाला 2 बचा। ठीक है, यानी कि 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 3 18 दूनी 36। तो कितने मिनट लगेंगे? 36 मिनट लगेंगे। ठीक है, कितने मिनट लगेंगे? पुनः एक ही स्थान पे मिलने के लिए उन्हें कितने मिनट लगेंगे? 36 मिनट लगेंगे।